पीला हो सलाम शम्शे बज़ में। रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन दीने इस्लाम है। हजरात मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, रूए जमीन पर अगर कोई आज ये कहे कि इस्लाम 1500 बरस पहले दुनिया में आया है, तो ये कहने वालों को आपको समझाना है कि नहीं, रूए जमीन पर इस्लाम 1500 साल पहले नहीं, बल्कि जब से इस धरती पर इंसान है तब से इस धरती पर इस्लाम है। जब से इंसान है तब से इस्लाम है। अल्लाह ने इस रूए जमीन पर सबसे पहले जिस इंसान को भेजा उसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने रूए जमीन पर आने वाले सबसे पहले इंसान को जिसे भेजा वो हजरत आदम है, और जमीन पर आने वाले जो सबसे पहले नबी हैं वो भी हजरत आदम हैं। आप नबी बनकर भी तशरीफ लाए और आपकी उम्मत में आपकी बीवी हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई। हजरत मोहतरम हजरत आदम की ही वो जात है जिसने इस रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का परचम बुलंद बाला फरमाया। आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। हजरत मोहतरम हमारा और आपका जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत आदम की उम्मती का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, और हमारा और आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कलमे का जो पहला जुज़्व है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमो बेश अंबियाओ मुरसलीन दुनिया पे तशरीफ लाए। उन तमाम नबियों की उम्मतियों का कलमे का जो पहला जुज़्व था वो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह। बाद में हजरत ईसा की उम्मती के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हजरत मूसा की उम्मती के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहीम की उम्मती के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल की उम्मती के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। इस तरह से आप ऊपर तक चले जाएं, हजरत आदम तक तशरीफ ले जाएं। हर नबी की उम्मतियों को जो कलमा अता किया गया उसका पहला जुज़ यही था ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर आपको हैरत होगी, उम्मती तो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर हर नबी को जिस पर नाज था वो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें। हजरत आदम को दुनिया में तशरीफ लाने के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमो बेश अंबियाओ मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए। वो तशरीफ ले गए। ऐसा जमाना गुजरा इस रूए जमीन पर कि कुछ नबी ने दुनिया में दावतें तो दी, मगर उस नबी की दावत को एक भी किसी ने कबूल न किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, 900 बरस तक दावत देते रहे, 72 लोगों ने आपके फरमान पे अमल किया, आप पर ईमान लाए, और जो ईमान लाए उसी को आपने कश्ती नूह में सवार किया, वो बचे, और उसके अलावा सब के सब हलाक बर्बाद हो गए। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें आप, मगर कुर्बान जाएं, तमाम नबियों की कोशिशें हो चुकी थी,
थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर तशरीफ ले जा चुके थे। मुस्तफा जाने रहमत से पहले जिस नबी की नबूवत का जमाना था वो जात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात है। और ये हजरत ईसा ऐसे हैं कि दुनिया में आए तो बगैर बाप के आए, और जब दुनिया से गए तो बगैर मौत के जिंदा आसमान पर बुला लिए गए हैं। अभी उनकी मौत नहीं हुई है, अभी वो आसमान पर जिंदा है। वो इस रूए जमीन पर आएंगे भी, वो मुस्तफा जाने रहमत की उम्मती में शामिल होकर वो निकाह भी फरमाएंगे, उनकी औलादें भी होंगी। हजरत मोहतरम मगर अब हजरत ईसा नबी बनकर नहीं बल्कि उम्मते मुहम्मदी बनकर तशरीफ लाएंगे। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, जरा गौर करें। रूए जमीन पर जो पहले नबी आए वो बगैर माँ बाप के आए, वो सरापा आए, माँ बाप के जरिए नहीं। अल्लाह ने उनके सरापा वजूद को आसमान से रूए जमीन पर उतारा। वो आने वाले जमीन पर बज़ाहिर वो पहले नबी थे, वो सरापा उनका वजूद आसमान से जमीन पर उतारा गया। उसके बाद 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन के बाद रब ने जिसे नबी बनाकर भेजा उन्हें बगैर बाप के दुनिया में भेजा। और जब जमीन से आसमान पर बुलाया तो बगैर मौत के बुलाया। ये रब की कुदरत को जरा मुशाहिदा करें। हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 557 बरस, 580 बरस, 597 बरस, 592 बरस या 570 बरस पर रवायत दीगर कमोबेश 600 साल तक इस रूए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी नहीं था। कुछ का कहना था कि हम हजरत मूसा के फॉलोवर हैं, कुछ का कहना था कि हम हजरत सुलेमान के मानने वाले हैं, कुछ का कहना था कि हम हजरत दाऊद के मानने वाले हैं, कुछ का कहना था कि हम हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं, कुछ का दावा था कि हम हजरत सालेह के मानने वाले हैं, कुछ का दावा था कि हम हजरत ईसा के मानने वाले हैं। मगर सब के सब अपने दावे में झूठे थे। हजरत मोहतरम 100 आसमानी सहीफे का नुज़ूल हो चुका था। तकरीबन 3 आसमानी मुकम्मल ज़ख़ीर किताबें इस रूए जमीन पर आ चुकी थी। इंसान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उन किताबों में से लोगों ने खुदा के फरामीन को हटाकर अपने मतलब के मुताबिक अपने नबी के फरमान से मुंह मोड़ कर अपने ज़हनो फिक्र के मुताबिक लोगों ने अपनी बातें उसमें डाल दी। कुरानी सहीफे की हिफाजत वो न कर पाए, उसके उलमा न कर पाए, उसके जमाने के मुअर्रिखीन न कर पाए। जमाने का शिराजा बिखर चुका था। हजरत ईसा के मानने वाले तो थे मगर सच्चे मानने वालों की तादाद उंगली पर गिरने के बराबर भी न थी। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, रूए जमीन पर इंसान तो थे मगर इंसान को पता नहीं था कि हम दुनिया में आए क्यों हैं। इंसान तो थे मगर उन्हें ये पता नहीं था कि हम पर किसका क्या हक है, औरतों के हुकूक क्या है, माँ के हुकूक क्या है, भाई के हुकूक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, रिश्तेदार के हुकूक क्या है, दोस्त अहबाब के हुकूक क्या है, सफर का तरीका कैसे हो, रब की इबादत का तरीका कैसा हो, पाकी का तरीका कौन सा हो, रब को मनाने का तरीका कौन सा हो। इंसान को
ये कोई जानकारी जो थी लोगों ने सबसे मुंह मोड़ लिया था। इस दौरे पुरफितन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के की सरजमीन पर और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलादों में मुअज्जम कबीला कुरैश और उस कुरैश में मुअज्जम व मुअक्कर कबीले बनु हाशिम में सबसे मुहतशम जात हजरत अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह के गोद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजह तख्लीके कायनात को जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई। चरिंदों परिंद को पता चल गया कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा आ चुके हैं। समंदर के मछलियों को पता चल गया कि रहमतुल लिल आलमीन की आमद हो चुकी है। बरगो समर को मालूम चल गया कि अल्लाह का आखिरी नबी आ चुका है। आसमानी फरिश्तों को मालूम है, जिन्नातों को मालूम है, बरगो समर को मालूम है, पत्थर को मालूम है। यही वजह है कि नबी अगर पत्थर से गुजरे तो आपके कदमों के निशानात पत्थर पे पड़ जाते हैं और धूल से गुजरे तो आपके कदम के निशान धूल पे न पड़ते थे। पत्थर को पता था कि जिसका तलवा मेरे सीने पर है ये किसी दुनियादार का तलवा नहीं, मदीने के ताजदार का तलवा है। हजरत मोहतरम मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को 40 बरस तक खामोश रखा। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र हुई 40 साल की। रब का हुक्म हुआ महबूब अपनी नबूवत का ऐलान करो, दुनिया वालों को वहदानियत की दावत दो, मेरी वहदानियत का डंका बजाओ। रब के हुक्म के मुताबिक जबले अबू कुबैस के पास अहले मक्का को नबी ने बुलाया और कहा मक्का वालों अगर मैं तुझसे कहूं कि पहाड़ के इस जानिब पे काफिला है जो तुम सबको लूटना चाहता है, क्या मेरे कहने को मानोगे? तो अहले मक्का ने कहा हाँ हाँ हम तस्लीम करेंगे। नबी ने कहा देखा है। लोगों ने कहा बगैर देखे मानेंगे। कहा क्यों? कहा जो आज तक झूठ न बोला हो वो अब झूठ क्यों बोलेगा? मेरे नबी की उम्र 40 बरस, मक्के का हर हर फर्द कह रहा है आप जो कहेंगे वो मानेंगे। नबी ने कहा तो ये मान लो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इर्तज़ा कमाल अशरफी। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करिए। अल्लाह एक है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया। हैरत होगी आपको कि जिस मक्के में एक भी आपका दुश्मन नहीं था उस मक्के का मोमेंट ऐसा बना कि अब आपकी जान ले ली जाए। इतना डेंजर हो गया। आज कोई अगर कहे कि अब जो कहना है डायरेक्ट अल्लाह को कहो, जब अल्लाह ने अपनी पहचान हमसे डायरेक्ट नहीं बताई है तो हम फिर अल्लाह तक अपनी बात डायरेक्ट क्यों जाएं पहुंचाने? जिस नबी के जरिए हमें रब का पता मिला है हम उस बारगाह में अगर कुछ रखेंगे भी तो उसी नबी के वसीले से रखेंगे। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें। मक्के का मोमेंट ऐसा बना, अल्लाह का हुक्म हुआ महबूब रातों रात मक्के से हिजरत करके मदीना जाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ हिजरत करके मदीने जाइए। रात में लोग घर के पास खड़े हैं जान लेने के लिए। सब इंतजार में, रात पहले अंधेरा छाए, जाएंगे हमला कर देंगे, जान ले लेंगे। अल्लाह का हुक्म हुआ मदीना छोड़ देना है। मुस्तफा जाने रहमत मदीना छोड़ रहे हैं तो छोड़ने से पहले अपने बिस्तर पर अपने सगे चचेरे भाई
होने वाले दामाद हजरत मौला अली शेर खुदा को अपनी जगह अपने बिस्तर पे सुला रहे हैं। क्यों सुला रहे हैं पता है? इसलिए कि लोगों को ये लगे कि कोई है बिस्तर पर। नहीं, हजरत अली से कहा कि जो लोग हमारे घर को घेर कर खड़े हैं, इसमें से बहुतों की अमानतें हमारे यहाँ महफूज हैं। कल ये अमानत फला इब्ने फला को, ये फला इब्ने फला को, ये फला इब्ने फला को सबको दे देना और आप भी मदीने आ जाना। हजरत वाह। हम हो आप होते तो क्या करते कि हमको जब मारने के लिए भीड़ा है तो हम सब लेके जाएंगे, हम सब लेके जाएंगे। नबी की दावत हमें क्या मिल रही है? जो लोग जान लेने पे उतारू हैं। भाई साहब ऑपरेटर यहाँ पे हैं, इक्को को कम कर दिए, इक्को को कम करवा दीजिए, इसलिए कि यहाँ आपको आवाज समझ में आ रही नहीं आ रही, हमको नहीं समझ में आ रही बात, मगर बाहर वाले को आवाज तो लगभग समझ में नहीं आ रही होगी। हजरत मुहतरम इसलिए इक्को जरा सो थोड़ा सा कम करवाइए। हाँ, उसको पहले जगा दीजिए अच्छा से, हाँ तब इक्को कम कीजिएगा और थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। इक्को को कम करने के बाद ये अक्सर दिक्कत आती है। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मदीना, जरा गौर करिए आप। मदीना पहुंचे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो मक्का वालों को चैन नहीं मिला। अभी भी ये लोग सुराग में थे कि अब मदीने में जाकर क्या हाल है। तो मालूम चला कि मदीने में जाकर हाल बड़ा अच्छा है। अब धीरे धीरे मुसलमान और बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं कहाँ? हाँ, तो जब लोगों से रहा नहीं गया तो मदीने पे चढ़ाई किया। हिजरत का दूसरा साल था, रमजान शरीफ का महीना था कि मदीना को लूट लें। बद्र के मैदान में ये लोग इकट्ठा थे। मालूम किया गया तो हम लोग जंग करने आए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान में उतरे, अपने 313 सिपाहियों के साथ, इधर 1000 थे, तो 313 वालों का परचम बुलंद हो गया। 1000 वाले मैदान खाली कर लिया। इस्लाम की ये पहली जंग। क्या इस्लाम लड़ने गया था किसी के घर? नहीं, मदीने पे चढ़ाई करने लोग आए थे। मुस्तफा जाने रहमत पर मक्कतुल मुकर्रमा में आप ही के घर में कत्ल करने की प्लानिंग तैयार की गई। इसमें जब मुशरिकीने मक्का नाकाम हुए, मदीने पे चढ़ाई किए, इसमें नाकाम हुए, ये नाकाम होते ही रहे। इस तरह से मुस्तफा जाने रहमत 11 हिजरी में जब आखिरी हज फरमा रहे हैं तो उस मौके पर मुस्तफा जाने रहमत के सामने जो असहाब की तादाद है, मुअर्रिखीन ने इख्तलाफ के साथ जो तय किया है वो 1,24,000 कमोबेश है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा इर्तजा कमाल अशरफी। दूसरे हिजरी में 313 थे और 11 में 1 लाख पार हैं। मतलब हाल क्या है? 9 बरस पूरी दुनिया हैरत में। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने बाद अपने किसी जानशीन का ऐलान न किया, अपने बाद किसी को अपना नायब न बनाया। कुरान और सुन्नत के मुताबिक, ऐन कुरान के मुताबिक नबी ने असहाब के दरमियान ये मशवरा रखा कि मेरे बाद जो खलीफा इस्लाम मुंतखब किया जाएगा वो मशवरे से तय किया जाएगा। और उस मशवरे में अपना मशवरा रख दिया कि जिसे खलीफा इस्लाम मुकर्रर करना वो कोई करशी हो, उसी को
खलीफे इस्लाम मुकर्रर किया जाए, ये नबी का मशवरा था, किसी का नाम ऐलान न किया। रबीउल अव्वल का महीना आया, मुस्तफा जाने रहमत की तबीयत मुसलसल नासाज थी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह परवाज हो गई। यहाँ नबी ये पाक के पर्दा फरमाने के बाद बनी सकीफ एक जगह है, मदीना के कुछ फासले पर है, वहां एक मीटिंग बुला ली गई कि नबी ने किसी को अपना नायब नहीं बनाया है, तो किसी नायब का मुंतखब कर, किसी नायब के नाम का इंतखाब कर लिया जाए। इसमें से चंद सहाबा भी तशरीफ फरमा है, उसमें अंसारो मुहाजिरीन भी जलवागर है। ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली, हजरत उमर फारूक को मिली। आप दोनों हजरात बनी सकीफ पहुंचे और उस महफिल में शिरकत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए नबी के प्यारे सहाबी बताओ, क्या आपको याद है कि नबी ने फरमाया था कि इस्लाम का जो खलीफा चुना जाएगा वो कोई करशी होगा। हर सहाबी ने कहा, सिद्दीक अकबर आप सच कह रहे हैं, नबी ने ऐसा कहा है। इत्तफाक राय हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस्लाम का पहला खलीफा मुकर्रर कर लिया गया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं हम लोगों को उसमें पढ़ना नहीं है। कोई कहे अगर आपसे कि हजरत अली के साथ जुल्म हुआ, कहिए माज़ अल्लाह। जब हजरत अली को एतराज नहीं हुआ तो आज के कुत्तों को एतराज करने की क्या जरूरत है। और अगर कुछ एतराज होता तो हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का विसाल 6 महीने के बाद हुआ, उनकी नमाज जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक अदा नहीं करते। और अगर कुछ और दिक्कत होती तो फिर औलादों में अपने बच्चों का नाम हजरत अली अबू बकर न रखते, उस्मान न रखते, उमर न रखते। ये जो सिलसिला जारी हुआ ये जारी सारी रहा। हजरत मोहतरम अर्ज ये करना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को हजरत अली ने भी माना, हजरत उस्मान गनी ने भी माना, हजरत उमर फारूक ने भी माना। हर सहाबी ने उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन पसंद किया, कबूल किया, बैअत की। तकरीबन 2.5 साल तक इस्लामी उमूर को संभालते रहे और मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम करते रहे। ये जमाना चला 11 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। ये सिलसिला 40 हिजरी पार किया, 41वें हिजरी में कदम रखा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा इस्लाम के 5वें खलीफा। मुअर्रिखीन कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन की मुद्दत 30 बरस की थी और हजरत इमाम हसन की 6 महीने की खिलाफत को जब हम शामिल करते हैं तो 30 साला मुद्दत मुकम्मल हो जाती है। हजरत इमाम हसन कनान में थे, आपके साथ लोग थे। आप जिस खीमे में तशरीफ फरमा थे मदाइन की सरजमीन पर, आप ही के लोगों में से किसी ने आपके रान में भाला मारा। तो कोई दूसरा नहीं। हजरत इमाम हसन पे हमला हुआ। हजरत इमाम हसन ने वहीं से खत लिखा हजरत अमीर माविया के नाम, आप तशरीफ लाए। वो तशरीफ लाए और हजरत इमाम हसन ने अपनी खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंप दी। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं, हजरत इमाम हसन ने यह सौंपा कि जो हमारे साथ हैं वो मुझ पे हमला कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो मुझ पे हमला कर रहे हैं। और हजरत अमीर माविया को हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने से हजरत अली के जमाने तक खिलाफती उमूर में जिम्मेदारी संभालने का अच्छा खासा तजर्बा हासिल है।
एक जमाने से गवर्नर रहे हैं, हजरत अमीर माविया को खिलाफत सौंप दी और कहा मजहब इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम करें। हजरत अमीर माविया मुस्तफा जाने रहमत के रिश्ते में साला भी थे और सबसे बड़ा रिश्ता कि वो सच्चे आशिक रसूल सहाबी रसूल थे। हजरत इमाम हसन को अगर कोई दिक्कत होती तो 41 हिजरी में खिलाफत सौंपी और 47 हिजरी में इमाम हसन की शहादत। कितने में? 41 से लेकर 47, 6 साल की मुद्दत है बीच में। अगर कोई कहे आपको कि हजरत इमाम हसन को जहर हजरत अमीर माविया ने दिलवाया, माज़अल्लाह इस बात पर अपने कान पर, अपनी जबान पर और अपने कानों तक इस तरह की बातों को आने मत दीजिएगा। कहिएगा नबी के सहाबी की शान में अदना सी गुस्ताखी अहले सुन्नत के यहाँ कबूल नहीं है। हजरत इमाम हसन पे हमला हजरत अमीर माविया करवाएंगे, ये हो नहीं सकता है, हम नहीं मानेंगे। हजरत मोहतरम ये बुहतान है, ये इल्जाम है। जब हजरत इमाम हसन से पूछा हजरत इमाम हुसैन ने कि भाईजान किसी पे शक है तो बताएं, तो इमाम हसन ने कहा मुझ पे जिस पे शक है अगर वही है तो फैसला अल्लाह फरमाए, और अगर वो नहीं है तो हम बिला वजह किसी की जान क्यों लें, फिर ये जंगो जिदाल की सूरत क्यों पैदा करें। जब हजरत इमाम हसन ने किसी के नाम का ऐलान न किया तो बाद वालों को नाम तलाशने की जरूरत नहीं। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें, इमाम हसन को अगर हजरत अमीर माविया अगर मरवाते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तो 47 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक, 47 दिन 50 और 10 60 यानी 13 बरस तक हजरत इमाम हुसैन जिंदा हैं, क्या उन पे हमला नहीं होता? हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें आप, 60 हिजरी रजब के महीने में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ। यजीद ने सुन्नत से मुंह मोड़कर, कुरान से मुंह मोड़कर, कुरान और सुन्नत का दस्तूर क्या है कि मशवरे से तय किया जाएगा कि खलीफा कौन होगा, ये मशवरे से तय। यजीद ने क्या किया, बगैर मशवरे के अपने आप को खलीफा मान लिया। नहीं किया मशवरा। क्यों नहीं किया? यजीद को पता था कि अगर हम मशवरे की महफिल सजाएंगे तो हम हट काटे जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर खलीफा बनने की खूबी मौजूद। फॉर्म भरने से किसी का रिजल्ट नहीं आएगा जब तक उसके अंदर तालीमी लियाकत न हो। हज़रत मोहतरम जहन को हाजिर करें आप। यजीद, इस पर सबका इत्तेफाक है कि यजीद को शराब की लत थी। यजीद जिना में मुलव्विस रहता था। यजीद रिश्तों का एहतराम नहीं करता था। यजीद उन काम में दिलचस्पी रखता था जिन काम से इस्लाम ने मना कर रखा था। मसलन, गौर से सुनिएगा, बंदर का नाच देखना और नाच नचाना दोनों इस्लाम में हराम है, मगर इस खेल में दम कितना है कि आज तक ये खेल जारी है। जरा गौर करिए, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदर नचाने वाला मुसलमानों की बस्ती में आज भी आ जाता है। ये कोई आज वाला खेल नहीं है, ये पुराना खेल है। तो ये बंदरों के खेल में यजीद की बड़ी दिलचस्पी थी।
ये रक्सो सुरूर की महफिल सजाना, ऐन नमाज के औकात में लोगों को दिगर बेहुदा खेलों में उलझाकर नमाज से दूर रखना, इस तरह से बेशुमार खुराफात जो यजीद की मजलिसों में पाए जाते थे। यजीद को ये पता था कि जब इत्तफाक राय की बात आएगी, जब मशवरे से खलीफा चुनने की बात आएगी, तो हमारे नाम को कबूल न किया जाएगा। इसीलिए यजीद ने अपने पैसे के बल पर, अपने सोर्स पैरवी के बल पर और कुछ लोगों के बहकाने के बल पर यजीद लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, और जो यजीद के खिलाफ आए उसे रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। इसी तहरीक के पेशे नजर खबर मदीने तक भेजी गई कि हजरत इमाम हुसैन को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को, हजरत इब्ने अब्बास को, हजरत इब्ने हंजला को और दीगर असहाब सहाबिये रसूल को ये उनको बताओ कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है। उनके इंतकाल के बाद यजीद तख्त नशीन हो चुका है। आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए। जो यजीद की बैत कबूल कर लें, बैत से क्या मुराद? पीर साहब जो बैत करते हैं वो मुराद है? नहीं नहीं, बैत से मुराद ये है कि यजीद की खिलाफत को वोट कर दे, यजीद की हुकूमत को सपोर्ट कर दे, यजीद की हुकूमत की तायीद कर दे। ये तायीदी बैत की बात थी। जब ये बात हजरत इमाम हुसैन तक पहुंची तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि हजरत अमीर माविया के इंतकाल कर जाने का हमें बहुत सदमा पहुंचा है, मगर बात रही यजीद को खलीफा मानने की, तो यजीद के अंदर तो खलीफा बनने की खूबी नहीं है। अगर खलीफा शराबी होगा तो रियाया के शराबी होने का अंदेशा है। अगर खलीफा रिश्तों का एहतराम न करे तो रियाया में ये माहौल के बिगड़ने का अंदेशा है। अगर खलीफा दीनदार न हो तो रियाया दीनदार कैसे होगी? अगर खलीफा इस्लामी आईन का पासो लिहाज न रखे तो रियाया का हाल क्या होगा? इसलिए हम यजीद की खिलाफत को कबूल नहीं करते हैं। तो कहा गया अगर आप खलीफा न मानिएगा तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इमाम पाक ने कहा हम जान तो दे सकते हैं मगर नाना के दीन पर हमला नहीं होने देंगे। जरा हैरत देखिए, यही मदीना है 60 हिजरी। 60 में से 11 साल हटा दीजिए। 60 में 11 साल हटाइए, कितना बचेगा? 60 हिजरी में 11 साल, 60 में 11 हटाइए, कैसा साल बचेगा? 49। कितना बचेगा? 49 साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से बज़ाहिर तौर पर तशरीफ ले गए हो। 49 नाना दुनिया मदीने में बज़ाहिर नहीं है। मदीना का मोमेंट बन रहा है कि इमाम हुसैन को मदीने में शहीद किया जाए। इमाम हुसैन ने दरबार रसूल में हाजिरी दी। क्या पैगाम मिला? इमाम हुसैन ने तैयारी मुकम्मल की। अब उस 49 में जरा गौर करें आप, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 बरस पहले 60 बरस पहले मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे इस्लाम को फैलाने के लिए। अल्लाह का हुक्म पाकर नाना मुस्तफा जाने रहमत आज से 60 बरस पहले मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे इस्लाम को बचाने के, फैलाने के लिए। आज नाना के दुनिया से बज़ाहिर तौर पर तशरीफ ले जाने के 49 बरस के बाद नवासा को मदीना से हिजरत करके
मक्का आना पड़ रहा है इस्लाम को बचाने के लिए। नाना मक्का से आए थे मदीना इस्लाम फैलाने के लिए, आज नवासा मदीना से हिजरत करके मक्का आ रहे हैं इस्लाम को बचाने के लिए। ये देखिए हिजरत, बस नाना आए नवासा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना को छोड़ा। जरा गौर कीजिए, बहुत सारे हजरात होंगे जिन्होंने उस दरबारे रिसालत में हाजिरी का शरफ हासिल किया होगा। उनसे पूछिए कि मदीना छोड़ने का मन करता है? छोड़ने के वक्त कैफियत क्या रहती है? जो 40 वक्त नमाज पढ़े उनको मदीना छोड़ने का मन नहीं करता, और जो जिनका बचपन, जिनकी जवानी, जिनका लड़कपन, जो 56 बरस की उम्र तक जिनका हर लम्हा गुजरा मदीने में, उनको मदीना छोड़ने के वक्त क्या दिक्कत रही, क्या कैफियत रही? आए मक्का, शाबान में आए मक्का, रमजान रहे, शव्वाल रहे, ज़िलक़ादा रहे, इन महीनों में खत पे खत कूफा से आने लगे कि आप कूफा आइए। सुनिए, यजीद ने जो पैगाम भेजा था कि हमारी खिलाफत को मानिए, तो इमाम हुसैन तो मक्का आ गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर मक्का आ गए, बहुत सारे सहाबी मक्का आ गए, बहुत सारे ताबई मक्का आ गए, और बहुत सारे सहाबी जिंदा थे। इन लोगों ने क्या किया? तो सुनिए, इस्लाम हम सबको 2 रास्ता देता है ऐसे मौके पर। मसलन रमजान शरीफ का महीना हो और डॉक्टर ने हमसे आपसे कहा हो कि रोजा मत रखिए, रोजा रखिएगा तो जान चली जाएगी। शरई नुक्ते नजर से वो डॉक्टर मुकम्मल है, अब उसने कहा रोजा नहीं रखिए, तो फर्ज को रोक रहा है, तो हम क्या करें? तो हमारे लिए 2 रास्ता है, एक रास्ता है रुखसत और एक रास्ता है अजीमत। ये हर मुसलमान के लिए 2 ऑप्शन है, रुखसत और अजीमत। हर मौके पर रुखसत और अजीमत। आप इस्लाम के इन दोनों पहलू पर जिस पर अमल करें आप हक पे रहेंगे। रुखसत ये है कि आप डॉक्टर के मशवरे को मानकर रोजा तोड़ दीजिए, और रमजान के बाद जब आपकी तबीयत अच्छी हो तो फिर आप उन रोजों को रख लीजिए, ये रुखसत है। और अजीमत ये है कि जाओ मरेंगे मरेंगे मगर रोजा रखेंगे। मौत बरहक आनी है, अगर मौत को आना ही है तो अगर हालत रोजे में आ जाए तो और मजा है कि रोजे के हालत में मौत हो जाएगी। तो अजीमत में कुर्बानी है, अजीमत में जाफशानी है, अजीमत में बहुत ज्यादा मेहनत और जान की भी कुर्बानी, हिम्मत की भी कुर्बानी, हौसले की भी कुर्बानी, कुर्बानी ही कुर्बानी है। रुखसत में आसानी है। तो इस्लाम का ये दोनों पहलू, ये दोनों पहलू पे जिस पे हम अमल करेंगे अल्लाह की रजा हमें हासिल होगी। तो जो सहाबी इमाम हुसैन के साथ करबला नहीं आए वो रुखसत पे कायम थे, और जो इमाम हुसैन के साथ थे, इमाम हुसैन जो करबला में थे, आप अजीमत पे कायम थे। और ये अजीमत का हिस्सा अहले बैत के घर में कल भी था और आज भी है। हजरात मोहतरम ज़हन को हाजिर करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासा मदीने नवासे मक्के आ गए। मक्के से हिजरत करके लोगों की दावत पर जिलहिज्जा का महीना, तारीख का रावियों का इख्तिलाफ, किसी ने कहा 3 जिलहिज्जा, किसी ने कहा 7 जिलहिज्जा, किसी ने कहा 8 जिलहिज्जा, मगर जिसे ज्यादा बयान किया गया वो 7 जिलहिज्जा। कोई आपसे अगर कहे कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए आए थे करबला, अरे पागल, अगर हुकूमत ही करने आते तो पूरी दुनिया का मुसलमान तो हज करने मक्का में इकट्ठा हो ही रहा, वहीं से अपने परचम को बुलंद कर दे, वहीं से यजीद के खिलाफ नारा लगा देते। मगर मेरे आका हुसैन
हुकूमत के लिए कूफा नहीं आ रहे थे, जिन लोगों ने कहा था हमारे ईमान की हिफाजत करें, उन लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए मक्का से कूफा आ रहे थे। दरअसल कूफा आना तो बहाना था, इमाम हुसैन को करबला ही जाना था, क्योंकि करबला की मिट्टी को उठाकर जिब्राइल अमीन ने बचपन में ही नाना जान की बारगाह में पेश कर दिया। इसीलिए इमाम हुसैन से जब कहा जाता था कि आप मत जाइए कूफा, तो इमाम हुसैन कहते थे कि हम जाएंगे, हमने जो नाना से वादा किया पूरा करेंगे। तो पूछते थे क्या वादा किया है? कहा जब पूरा कर देंगे तो सबको मालूम हो जाएगा क्या वादा किया। ये नाना जानते थे नवासा कहाँ जाना किधर जाना। ओ भाई साहब बैठो बैठो, दुआ करेंगे ना तो तुम्हारी बीवी मायावती से ज्यादा खच्चर होगी। जैसे यूपी को पेर के रखी है, तुमको पेर के रखेगी। इसलिए हम पहले बोले हैं कि बीच में उठिएगा तो हम दुआ बहुत डेंजर करेंगे। हजरात मोहतरम, जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, कहिए या हसन या हुसैन, और जोर से कहिए या हसन या हुसैन। मेरे इमाम क्या ऐसे ही चले गए? मेरे इमाम हुसैन ऐसे चले गए? पहले इमाम मुस्लिम गए, हालात का जायजा लिए, फिर खबर की गई कि यहाँ हालात अच्छे, आप तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन ने रख्ते सफर बांधा। हज का महीना, पूरी दुनिया के मुसलमान हज करके अपने गुनाह को मिटाने के लिए मक्का आ रहे हैं, और मेरे हुसैन इस्लाम की अजमत को मिटने से बचाने के लिए मक्का से कूफा जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने रख्ते सफर बांध लिया है। मंजिल ब मंजिल ठहरते ठहरते 2 मुहर्रम 61 हिजरी जुमा के दिन इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला में उतर गया। इतना जल्दी उतर गया? नहीं, बहुत टाइम लगा। मंजिल ब मंजिल अगर ठहरेंगे तो एक ही 2 मंजिल में हम यहीं रह जाएंगे। इसलिए आज हम सिर्फ खाका पेश कर रहे हैं, जहन को हाजिर करें। इमाम हुसैन करबला पहुंचे, बातें होनी शुरू हुई कि आप यजीद की बैत को मान लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा देखो हम यजीद से लड़ने नहीं आए, हम यजीद से लड़ने नहीं आए। कूफा वालों के खत देखो, हमें इन लोगों से मिलने दो। कहा इन लोगों ने खत लिखा है आपको? जिन लोगों ने खत लिखा था उन लोगों ने कहा हमने नहीं लिखा। कहा ठीक है, अब हमें मोहलत दे दो, हम यजीद के पास चले जाएं, हम जो बात तुम्हारे सामने कह रहे हैं वो बात हम यजीद के सामने कह दें, या फिर तुम हमें मोहलत दे दो, हम तुम्हारी सरहद के बाहर चले जाएं, जो तुम्हारी हुकूमत का सरहद है हम उसको पार कर जाएं, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, मौका मांग रहे हैं। यजीदियों को ये बात थोड़ी सी समझ में आई, मगर बैठा था शिम्र जिल जौशन, उस जालिम ने कहा अगर इमाम हुसैन चले गए तो यजीद का इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए इनको जाने मत दो, जो करना है करबले में ही फाइनल कर लो। नतीजा ये निकला कि करबला में ही इमाम हुसैन को घेरा गया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, पानी बंद किया गया, तरह तरह से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमा के दिन यके बाद दिगरे 72 या 73 या 82 या 92 या 79 बरवायते दिगर जो इमाम हुसैन के जाने सारान थे सबको शहीद किया गया, सबके जिस्म से सर अनवर को जुदा किया गया, उन सबों के सरों को खीमा वाइज कबीला वाइज तकसीम कर लिया गया। ये सब के सब 12 या 13 मुहर्रम को मैदान करबला से यजीदियों ने अपने लोगों के जिस्म को जनाजा पढ़ के दफन कर दिया, मगर आज उनकी कब्रों का आता पता नहीं है। इमाम हुसैन उनके जानेसारों के जिस्म नाजरीन को ऐसे ही छोड़कर ये लोग चले गए। अगर कोई कहे कि इन लोगों ने जनाजा नहीं पढ़ा, जब एक आम मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ने वाला जब उम्मत
मोहम्मदिया के किसी वली के नमाज जनाजे में शामिल होने वाला गुनहगार जन्नती हो सकता है, तो ये तो जन्नती जवानों के सरदार का जनाजा था, ये तो मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे नवासे का जनाजा था। ये कहां इन जालिमों के मुकद्दर में था कि इमाम हुसैन का जनाजा पढ़ते? जिनके मुकद्दर में था वो सब आए, जनाजा भी पढ़े, दफन भी फरमाया। जहन को हाजिर करें, न यजीदियों के कब्र का आता पता है, न यजीद के कब्र की हालत दुरुस्त है, मगर मेरे हुसैन का जलवा कल भी था, आज भी है और कयामत की सुबह तक जारी है सारी रही। जहन को हाजिर करें, ये सब के सब लौट गए। इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला पहुंचा यजीद के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में। तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम हुसैन का सर रखा था सोने के तख्त में। उसमें एक सहाबी बैठे थे उस महफिल में, हजरत ज़ैद बिन अरकम। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी और इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक को, छड़ी से लबहाए मुबारक को उठाकर दांत मुबारक की ज़ियारत करके कहता था, बहुत खूबसूरत दांत है। फिर होंठ पे छड़ी चलाता तो हजरत ज़ैद बिन अरकम खड़े हो गए और कहा, इब्ने ज़ियाद छड़ी रोक ले, तो जिस लब पे छड़ी चला रहा है हमने उन होंठों को मुतअद्दिद मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत को चूमते देखा, कहीं कहरे इलाही का नुज़ूल न हो जाए। कहा, तू बुढ़ा अगर नहीं होता तो तुझे मौत के घाट उतार देते। तो हजरत ज़ैद बिन अरकम ने कहा, तू मुझे बुढ़ा समझ के छोड़ रहा है, काश के यही सोचकर तू इमाम हुसैन को छोड़ दिया होता। उन्हें दरबार से निकाल दिया गया, जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए, लुटे हुए काफिले को कूफा में फिराया गया। इमाम पाक का ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार दिमश्क लाया गया। रास्ते में कई सारे वाकयात नमूदार हुए, कई यहूदी कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। इमाम हुसैन के ये सर की करामत देखिए कि जब तन के साथ थे तो भी इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, और जब नेज़े पर थे तो भी इस्लाम का परचम बुलंदोबाला कर रहे थे। इमाम पाक का सर दिमश्क में पहुंचा। यजीद के दरबार में एक ईसाई, एक नसरानी, कारोबारी सिलसिले के मुताल्लिक, कारोबारी सिलसिले के पेशे नजर वो वहां दरबार में पहुंचा था। तो नसरानी ने पूछा, ये किसका सर है? तो बताने वालों ने बताया, ये हुसैन इब्ने अली का सर है। उन लोगों ने हैरत से कहा, ये हुसैन इब्ने अली तुम्हारे नबी के बेटी के बेटे का सर है? कहा, हाँ। कहा, हैरत है, तुम्हारे नबी के बेटी के बेटे का सर, अली के शहजादे का सर? कहा, हाँ। उस नसरानी ने कहा कि हमारे में और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में 70 पुश्त का फासला है, 70 पुश्त का फासला है हम में और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में। हमारी कौम यहूदी हमारा आज भी इतना अदब और एहतराम करती है जिसका जवाब नहीं, और तुमने अपने नबी के बेटी के बेटे पर इतना जुल्म ढाया।